जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी 5 अगस्त के लिए कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओके, कार्ड इनफैक्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं इसमें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। ओके, कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ गए हैं। मैं इन तीनों कार्ड को ले लेती हूँ बॉटम में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। ये कार्ड ही थोड़ी सी इनकी इमेज ऐसी है कि थोड़ा सा ये आपको ब्लर दिख सकते हैं, लेकिन ये ब्लर है नहीं, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड हैं, ब्यूटीफुल। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 3 ऑफ वैंड की। ओके, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 3, 2, 13। 3 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 2, 12 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 5, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2, 3, 5, 12, 13 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मे बी आपको शून्य भी दिख सकता है, 0 किसी भी एंगल से। मे बी 130, मतलब यस 130 आपको दिख सकता है। 50 भी दिख सकता है, 50 ईयर का कोई हो सकता है मे बी। 1250, आई डोंट नो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर 3 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है बॉटम में। ओके, पहले मैं आपके लिए मैसेज लूँगी। पेज ऑफ पेंटिकल, द फूल। देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों लवर्स हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप लोग अभी अपनी पावर में नहीं आ पाए हैं। अगर या फिर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का आभास नहीं है, अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी इंट्यूशन का, अपनी एनर्जीज़ का आपको एहसास नहीं है। एंड यहाँ पे कोई हायरोफेंट है, यस। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कभी आप अपने पार्टनर के गुरु बनेंगे, कभी वो आपके गुरु बनेंगे। मतलब कभी वो आपको लेसन देंगे, कभी आप उनको लेसन देंगे, एंड इस तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि देन आप लोग रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि एक दूसरे को लेसन बहुत देना है। थोड़ा टफ प्रोसेस दिख रहा है मुझे, डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब डेथ लाइक पेन हो सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बहुत सारी चीज़ें चेंज होने के बाद ये जो हैंग्ड मैन वाली एनर्जी है ये चेंज हो जाएगी फूल वाली एनर्जी में। मतलब डर बिल्कुल निकल जाएगा दिल के अंदर। तब मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे, एंड तभी आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा टफ प्रोसेस रहने वाला है, लेकिन यस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा लेसन आप लोगों को लर्न करने हैं। मे बी आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट यही था कि इसी तरीके से आप लोगों का यूनियन होगा। इतने इतने लेसन लेने के बाद, इतने इतने चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद आपका यूनियन होगा। ओके, मे बी आप लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है कि आप क्या शक्ति हैं, आपके अंदर असीमित शक्ति है, इसी वजह से आपको स्टक किया गया है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन से आपको बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्विन फ्लेम या सोलमेट वालों के लिए। अब हो गए आपके पार्टनर की एनर्जी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पार्टनर अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट ही हैं, अभी भी इनकी अवेकनिंग नहीं हो पाई है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी, ये 3 to 5 हायरोफेंट की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर को दो में से कोई एक रास्ता चूज़ करना है। मे बी आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं,
एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे इनको एक रास्ता चूज़ करने का वक्त आ गया है, मतलब कुछ ऐसा डेयरिंग अटेम्प्ट करने का टाइम आ चुका है। मे बी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को जान चुके हैं एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब कुछ बड़ा करने की बारी है, क्योंकि 2 ऑफ कप की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मे बी आपके पार्टनर को ड्रीम आने स्टार्ट हो चुके हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इक्वल गिव एंड टेक करने का टाइम आ चुका है। एंड क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर भी हायरोफेंट हो सकते हैं, आप भी, दोनों लोग। मतलब क्या, या तो दोनों लोग मैरिड हैं अलग अलग लोगों से, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो इनका काफ़ी नेम फेम हो सकता है सोसाइटी में, आपका भी काफ़ी नेम फेम हो सकता है। एंड आपके पार्टनर को इस इमेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर इनको आपके साथ यूनियन चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को ये बात पहले से पता थी, या फिर अगर इनको नहीं पता थी तो भी अब इनको ऐसी इंट्यूशन आने लग गई है कि अब आर या पार वाली कंडीशन है। अगर आपको पाना है तो अपनी इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए वर्ल्ड की एनर्जी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कोई पैटर्न था, कोई साइकिल था जिसका एंड होने का टाइम आ गया है। मे बी आप लोगों के बीच में रनर एंड चेजर वाली कंडीशन हो सकती है। कभी आप उनके पीछे भाग रहे थे, कभी वो आपके पीछे, नहीं तो कुछ कार्मिक साइकिल थे जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें बनी हुई थी। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेती हूँ। डिवाइन इसको क्लियरिफाई कीजिए। 12 हैंग्ड मैन। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं। आपके पार्टनर का नज़रिया पहले गलत था। मतलब मैंने बताया ना कि यहाँ पे हैंग्ड मैन वाली कंडीशन है, मतलब ये भी एक चैलेंज था कि इंसान जो होता है वो अपने सोल पर्पस को समझ नहीं पाता है, वो अपनी रियलिटी को समझ नहीं पाता है, अपनी पावर को पहचान नहीं पाता है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। 12 4 16 टावर की एनर्जी, एंड जैसे ही इनकी अवेकनिंग हुई है, ये जो स्टकनेस थी ये ख़त्म हो गई है। जो लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके इनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो चेंज हो चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। अब और ज़्यादा लेट ये नहीं कर सकते हैं। 12 4 16 3 19 सन की एनर्जी। सन का मतलब हो गया कि लीड लेने का टाइम है। ओके, अब बैठे रहने का, सही टाइम का वेट करने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। आपके पार्टनर को पता है कि ये कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है एंड बिना ईश्वर की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता। इस वजह से यहाँ पे 12 4 16 16 एंड 2 18 मून की एनर्जी। सन एंड मून की एनर्जी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है अभी जो एक्लिप्स होने वाला है, अभी जो कमिंग सून जो एक्लिप्स है, क्योंकि सन एंड मून तभी एक दूसरे के सामने होते हैं, मतलब इस कंडीशन में होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अभी जो एक्लिप्स होगा उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप को, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको इंट्यूशन आ रही है जैसे अब इक्वल गिव एंड टेक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि कोई साइकिल था वो अब ख़त्म होने को है। ओके, 21 एंड 2 23 हायरोफेंट की एनर्जी, फिर से 55। तो यस 5 55 की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे 5 5 10 डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। इस वजह से मतलब जैसे ग्रह नक्षत्रों के बेस पर जो सही टाइम होता है आप लोगों के यूनियन का, या फिर आप लोगों ने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम लोग इसी टाइम पर मिलेंगे, इसी टाइम पर आपका यूनियन होगा, या फिर मे भी आपके पार्टनर ने अपनी कुंडली चेक कराई है एंड इनको बताया गया है कि इस टाइम पर आपका यूनियन हो जाएगा, इस टाइम पर आपके कार्मिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड आप लोगों के यूनियन का चांस बन रहा है। इस वजह से दिख रहा है यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। तो डेथ की एनर्जी क्यों है डिवाइन? लवर्स की एनर्जी। हायरोफेंट की डेथ हो रही है यहाँ पे। तो ऐसा दिख रहा है जी, जो सोशल इमेज है या फिर किसी रिलेशनशिप में है आपके पार्टनर, तो ऐसा दिख रहा है कि उसको छोड़ करके, जो भी है उसको सेक्रीफाइस करके इनको आपको चूज़ करना है। 13 6 19 सन की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब टाइम आ चुका है आप लोगों के यूनियन का एंड लीड लेने का भी टाइम है। इधर से आपको भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, इधर से इनको भी एक कदम बढ़ाना पड़ेगा एंड देन होगा इक्वल गिव एंड टेक। आप दोनों को एफर्ट करने पड़ेंगे एंड मे बी तब तक ऐसी कुछ सिचुएशन भी बन जाएगी आप लोगों की लाइफ में कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ये करना ही करना पड़ेगा। हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हर्मिट की एनर्जी। यस, हायरोफेंट को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने, मतलब आपके पार्टनर किसी
साधु संत सन्यासी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं एंड उसने आपके पार्टनर को बताया, उसने आपके पार्टनर को अवेकेंड किया है, एनलाइटेंड किया है। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। एंड देन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का डिटैचमेंट हो रहा है अपनी इन सारी चीज़ों से। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो उससे डिटैचमेंट इनका हो रहा है। एंड अगर ये अपनी इमेज को लेके, अपनी पावर एंड अथॉरिटी को लेके बहुत ज़्यादा मतलब अटैच हैं, तो उससे भी इनका डिटैचमेंट हो रहा है। क्योंकि जो अब की से एक्लिप्स आने वाला है उसमें क्या होगा कि तब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होंगी। एंड देन फूल की एनर्जी। फूल का मतलब हो गया कि न्यू बिगिनिंग, तो न्यू बिगिनिंग होगी तब आपके साथ। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि सारा मोह माया सब छूट जाएगा इनसे, आपके पार्टनर से भी एंड आपसे भी। एंड देन फाइनली आप लोग रिस्क लेंगे अपने इस रिलेशनशिप के लिए। वैसे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लिए रिस्क की आई है, लेकिन क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम है तो दोनों को एफर्ट करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। इक्वल गिव एंड टेक जो आया है बीच वाला कार्ड, इक्वल गिव एंड टेक का, तो वही मुझे कंडीशन दिख रही है। 13 6 19 19 एंड 8 27 हर्मिट की एनर्जी। अच्छा, इधर भी हर्मिट है, इधर भी हर्मिट है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें आप इनको सिखाएंगे, कुछ चीज़ें ये आपको सिखाएंगे। एंड फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फाइनली आपका यूनियन होगा। लेकिन ये प्रोसेस इजी नहीं रहेगा, ये टफ प्रोसेस है आपका। लेकिन ये रीडिंग कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम के लिए ही है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन ऐसी आ रही है कि जो लोग ट्विन फ्लेम हैं उनका गारंटेड योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। अभी आप लोगों की कमिटमेंट का टेस्ट चल रहा है, ठीक है। और बताइए, ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो जीत आपकी ही होगी, प्यार की ही जीत होगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपका यूनियन होके रहेगा। ओके, जय माता दी।